study chapter 8. Our chapter 8 name is Force, Work and Energy. Explores. First is force, second is types of forces, third is work, fourth is simple machines, fifth is energy, sixth is process of energy, and seventh is forms of energy. What do you do to move an object from one place to another? आप क्या करेंगे यदि आपको एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाना है? टेक हिंट्स फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो. आपको नीचे हिंट्स लेने हैं जो भी नीचे आपको पिक्चर दे रखी है उसमें से. A push or a pull is involving many things do in our day to day life. पुश और पुल दोनों ही चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं हमारे डे टू डे लाइफ में. लेट अस लर्न मोर अबाउट पुश एंड पुल. चलिए पुश एंड पुल के बारे में और ज़्यादा जानते हैं. फोर्स. अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो पुश हो रहा है फिर पुल हो रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट पे ये चीज़ एक्टिंग हो रही हो तो उसको हम फोर्स बोलते हैं. यूज फोर्स टू डू द फॉलोइंग थिंग्स. हम फोर्स का यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए. फर्स्ट इज टू मूव एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए. दिस पिक्चर शोज अ मैन पुशिंग अ ट्रॉली. इस पिक्चर में शो कर रखा है जो मैन है ये ट्रॉली को पुश कर रहा है. सेकंड इज टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना. इन दिस पिक्चर शोज अ प्लेयर स्टॉपिंग अ बॉल. इस पिक्चर में शो कर रखा है जो प्लेयर है ये मूविंग बॉल को स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है. थर्ड इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज करना. दिस पिक्चर शोज अ बैट्समैन हिटिंग द बॉल विद हिज बैट. इस पिक्चर में शो कर रखा है जो बैट्समैन है वो इस बॉल को हिट कर रहा है अपने बैट से. फोर्थ इज टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करना. इन दिस पिक्चर शोज अ रोलिंग द डॉ. हुक है वो इस डॉ को रोल कर रही है, मतलब इसकी शेप को चेंज कर रही है. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस. अलग तरीके की फोर्सेस होती हैं. सम ऑफ दीज आर इज फॉलोइंग. उनमें से कुछ इस तरीके से हैं. फर्स्ट इज ग्रेविटी. व्हेन एनीथिंग इज थ्रोन इन द एयर इट कम्स डाउन आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस. कोई भी चीज़ यदि एयर में से फेंकी जाए तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके नीचे ही आएगी. दिस इज ड्यू टू अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी. ये फोर्स का कारण होता है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं. इट इज़ द अर्थ्स ग्रेविटी दैट कीप्स यू ऑन द ग्राउंड. ये अर्थ की ग्रेविटी है जो आपको ग्राउंड पर ही रखती है. दिस इज बिकॉज द अर्थ ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो सब चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, पुल करती है. सर इसैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड द वर्ड अबाउट ग्रेविटी. जो सर इसैक न्यूटन थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने इस संसार को ग्रेविटी के बारे में बताया था. दिस पिक्चर शोज अर्थ ग्रेविटी कॉजेस ऑब्जेक्ट्स टू फॉल. जो अर्थ ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट से गिरते हैं उसके कारण होती है. Friction. When an object moves on a surface, it stops after covering a certain distance. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सरफेस पर तो वो कुछ डिस्टेंस के बाद स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा. दिस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ऐसा इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण. A force that acts between the object and the surface to either slow it down or stop it completely is called force of friction. वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है और सरफेस के बीच में लगती है, चाहे उसको स्लो करने के लिए हो या फिर उस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली स्टॉप करने के लिए हो, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं. ऑब्जेक्ट्स विद स्मूथ सरफेस लाइक आइस हैव लेस फ्रिक्शन व्हाइल ऑब्जेक्ट्स विद रफ सरफेस लाइक कारपेट्स हैव मोर फ्रिक्शन. वे ऑब्जेक्ट्स इनमें स्मूथ सरफेस के साथ जैसे कि आइस, बर्फ, इनमें काफ़ी कम फ्रिक्शन होता है, जबकि वे ऑब्जेक्ट्स जो रफ सरफेस के साथ जैसे कि कारपेट्स वगैरह इनमें काफ़ी फ्रिक्शन होता है. द सोल्स ऑफ अवर शूज गेट worn आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. जो सोल होते हैं हमारे शूज़ के वो worn आउट हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से. इन दिस पिक्चर शोज फ्रिक्शन कॉजेस अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप. फ्रिक्शन के कारण चलता हुआ ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो स्टॉप हो रहा है. मस्कुलर फोर्स. द फोर्स यूज्ड टू डू अ वर्क बाय यूजिंग अवर मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. अपनी मसल्स के द्वारा जिस पे काम को करने के लिए हम फोर्स का यूज़ करते हैं उस फोर्स को मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. पुलिंग अ कार्ट, राइडिंग अ रिक्शा, लिफ्टिंग अ बैग फुल ऑफ आर्टिकल्स ऑल नीड मसल्स टू डू दिस वर्क. कार्ट को पुल करना, रिक्शा को राइड करना चलाना, भरे हुए बैग को उठाना, इन सभी में मसल्स की जरूरत लगती है उन सभी कामों को करने के लिए. इन दिस पिक्चर शोज मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट मैकेनिकल फोर्स. द फोर्स यूज्ड टू डू अ वर्क बाय यूजिंग अ टूल और एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स. हम किसी भी काम को करने के लिए जिस फोर्स का यूज़ करते हैं, टूल या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उस फोर्स को मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं.
cutting of cloth by using scissors, tightening the screw by using a screwdriver, hammering a nail in the wood, etc. Only mechanical force. हम कपड़े को काटते हैं सीजर का यूज़ करके, हम स्क्रू को टाइट करते हैं स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके, हम वुड पर नील को हैमर करते हैं एक्सेट्रा। इन सब कामों को करने के लिए हमें मैकेनिकल फोर्स की ज़रूरत होती है। इन दिस पिक्चर शोज मैकेनिकल फोर्स। Elastic force, the force used to throw an arrow or a stone by a bow or catapult is because of elastic force। जिस फोर्स का हम यूज करते हैं एरो को या फिर स्टोन को थ्रो करने के लिए बो या फिर कैटापुल्ट के द्वारा, इसलिए क्योंकि इलास्टिक फोर्स की वजह से। पुलिंग अ रबर बैंड एंड रिलीजिंग इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक फोर्स। हम रबर बैंड को पुल करें, खींचें और वो वापस उसको रिलीज करें, वो भी एक एग्जांपल है इलास्टिक फोर्स का। दिस पिक्चर शोज इलास्टिक फोर्स। Work. When we use force on an object and the object moves through a distance, we say that work is done। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स का यूज करें, उसको मूव करवाएं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ डिस्टेंस तक मूव करेगा, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें वर्क डन हुआ है। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट वेयर फोर्स इज अप्लाइड मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। वर्क डन तभी बोलेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई की और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस तक चला, मूव किया। For example, work is not done when we carry a load and stand still or when we push a ball on a tree। वर्क डन तब नहीं माना जाएगा जब हम काफी सारे सामान को लेकर एक ही जगह पर खड़े हैं या फिर हम पेड़ को या फिर बॉल को पुश कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है। एंड दिस पिक्चर शोज वर्क इज नॉट डन। इस पिक्चर में वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि जो ट्री है वो अपनी जगह पर ही है, ये अपने प्लेस से हिला नहीं है। सिंपल मशीन, समटाइम्स वी यूज टूल्स टू मेक आवर वर्क इजियर। कभी कभी हम टूल्स का यूज करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। these tools that make our work easier are called simple machine। ये टूल्स जो हमारे काम को आसान बनाते हैं उनको हम सिंपल मशीन्स बोलते हैं। सिंपल मशीन्स हैव द फॉलोइंग यूजेस। सिंपल मशीन्स के सभी यूजेस भी होते हैं। फर्स्ट इज दे मेक आवर वर्क इजियर, हमारे काम को आसान बनाते हैं। सेकंड इज दे हेल्प अस टू डू आवर वर्क फास्टर, हमारी हेल्प करते हैं हमारे काम को जल्दी करने में। थर्ड इज दे हेल्प अस टू डू आवर वर्क विद लेस फोर्स, ये हमारी हेल्प करते हैं हमारे काम को कम फोर्स के साथ करने में। इन दिस पिक्चर शोज वर्क इज डन। There are different types of simple machines we use in our daily life। काफ़ी सारे टाइप की सिंपल मशीन्स होती हैं जिनका हम यूज़ अपने डेली लाइफ में करते हैं। Some examples of simple machines are the lever, pulley, inclined plane, wheel and कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको सिंपल मशीन्स के, जैसे कि लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन एंड व्हील एंड एक्सेल। फर्स्ट इज लेवर। A lever is simply a bar resting on a support on which it can turn। जो लेवर है वो सिंपली बार रेस्टिंग है जिसको हम सपोर्ट में यूज करते हैं, जो टर्न होकर आता है। इट इज यूजुअली यूज टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स विद लेस फोर्स। इसका हम यूज करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए लेस फोर्स के साथ। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर कटिंग थिंग्स एंड ओपनिंग लिड्स। इसका हम यूज चीज़ों को काटने में या फिर लिड्स वगैरह खोलने में भी करते हैं। सीजर्स, हैमर एंड बोटल ओपनर आर सम एग्जांपल्स ऑफ व्हील। सीजर, हैमर, बोटल ओपनर, ये सभी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं आपको लीवर की। दिस पिक्चर शोज सीजर। नेक्स्ट इज पुले। अ पुले इज यूज्ड टू रेज लोअर और मूव लोड्स। पुले का हम यूज करते हैं रेज करने के लिए, लोअर या फिर लोड्स को मूव करवाने के लिए। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट लोड्स, होइस्ट फ्लैग्स, थ्रो वाटर फ्रॉम वेल एक्सेट्रा। हम यूज करते हैं लोड्स को लिफ्ट करवाने में, उठाने में, फ्लैग को होस्ट करने में, कुएं में से पानी को निकालने के लिए एक्सेट्रा। अ पुले इज अ ग्रूव व्हील विद अ रोप और केबल अराउंड इट। जो पुले है वो ग्रूव व्हील है, रोप और आसपास केबल के साथ। इन दिस पिक्चर शोज पुलिंग। Next is inclined plane। Inclined plane is a slope over which heavy objects can be pushed up or down। जो inclined plane है वो slope है जिसमें heavy object को हम push भी कर सकते हैं, फिर push up भी कर सकते हैं, push down भी कर सकते हैं। It is usually used for loading heavy barrels into truck। हम ज़्यादातर यूज करते हैं heavy barrels को लोड करने में, ट्रक वगैरह में। In this picture shows inclined plane। Next is screw। A screw looks like a nail with grooves or cut into it। तो screw है वो देखने में बिल्कुल nail की तरह होता है, grooves के साथ जो कट करने के लिए। द ग्रूव्स रन अलोंग द लेंथ ऑफ द नेल। जो ग्रूव होते हैं वो नील की लेंथ पर रन कर रहे होते हैं, चारों तरफ होते हैं। इज यूजुअली यूज्ड फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स टू। इसका हम ज़्यादातर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को एक साथ होल्ड करने के लिए। सम स्क्रूज आर ऑल्सो यूज फॉर लिफ्टिंग। कुछ स्क्रूज ऐसे भी होते हैं जिनका हम यूज करते हैं चीज़ों को लिफ्ट करवाने। दिस पिक्चर शोज स्क्रू फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट। व्हील एंड एक्सेल। अ व्हील एंड एक्सेल इज सिंपली अ व्हील कनेक्टेड टू अ स्मॉल रॉड कॉल्ड द एक्सेल। जो व्हील और एक्सेल है सिंपली एक व्हील है जो कनेक्टेड हुआ हुआ है स्मॉल रोड से, जिसको हम एक्सेल बोलते हैं।
इट इज यूज इन बाइसिकल, फैन, वाइंड मिल एंड स्टीयरिंग व्हील। इसका हम यूज करते हैं बाइसिकल में, फैन, वाइंड मिल में, स्टीयरिंग व्हील में। In this picture shows wheel and axle. This arrow shows wheel, this arrow shows axle. Next is wedge. A wedge is an object with at least one slanting side which ends is a sharp edge. तो wedge है एक ऑब्जेक्ट है साथ में एक स्लैंटिंग साइड के साथ जिसका जो एंड्स है वो एक शार्प एज में है। इट इज यूज टू कट और स्प्लिट थिंग्स। इसका हम यूज करते हैं जो काटने के लिए या फिर स्प्लिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एन एक्स एंड अ नाइफ। दिस पिक्चर शोज wedge. Next is simple machine. Serial number, simple machine, description, how it makes work easier and examples. ठीक है। फर्स्ट इज लीवर। सिंपल मशीन का नेम है लीवर। तो डिस्क्रिप्शन क्या है? अ लॉन्ग रोड रेस्टिंग ऑन अ सपोर्ट। एक लंबी सी रोड जो सपोर्ट पे रेस्टिंग हुई है। हाउ इट मेक्स वर्क इजी। हमारे काम को आसान कैसे बनाती है? लिफ्ट और मूव लोड्स। लोड्स को उठाने में या फिर मूव करवाने में। एग्जाम्पल देखते हैं। टैक्सीज को ट्रॉवल कैन ओपन। सेकंड इज व्हील एंड एक्सेल। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब व्हील विद एन एक्सेल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। जो व्हील है एक्सेल के साथ वो उस सेंटर से पास होता हुआ जाता है। ये अपने हमारे काम को आसान कैसे बनाता है? लिफ्ट और मूव लोड्स। ये हमारे लोड्स को लिफ्ट भी करवाता है, मूव भी करवाता है। एग्जांपल देखते हैं। स्क्रू ड्राइवर, स्टीयरिंग व्हील, क्लीनर टिपर, अ पेंसिल एंड अ शार्पनर। नेक्स्ट थर्ड इज इंक्लाइन प्लेन। अ स्लोपिंग सरफेस व्हिच कनेक्ट्स अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। एक स्लोपिंग सरफेस जो कनेक्ट हुआ हुआ रहता है लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ। ये हमारे काम को आसान कैसे बनाता है? मूव थिंग्स अप और डाउन। ये चीज़ों को अप एंड डाउन मूव करवाता है। एग्जाम्पल है स्लाइड, स्लोप, एक्सीलरेटर एंड रैम्प। Fourth is pulley. A groove wheel with a rope or cable around it. एक groove wheel जिसमें साथ में उसके आसपास रोप या फिर केबल वगैरह भी होती। रेजिस, लोवर्स और मूव लोड्स। ये उठाने में, ऊपर नीचे या फिर लोड्स को मूव करवाने में काम आता है। एग्जाम्पल है मिनी ब्लाइंड, कर्टेन रोड, क्रेन। Fifth is wedge. An object with at least one slanting side which ends a sharp edge. कोई ऑब्जेक्ट एटलीस्ट एक स्लैंटिंग साइड के साथ जो एंड है उसका शार्प एज के में है। कैसे काम को समझ आता है? कट्स और स्प्लिट्स थिंग की चीज़ों को काटने में या फिर स्प्लिट करने में काम आता है। एग्जांपल है एक्स नाइफ एंड चीजल। सिक्स इज स्क्रू। एन इंक्लाइन प्लेन दैट अराउंड द पॉल। जो इंक्लाइन प्लेन है वो पॉल के अराउंड रैप हुआ हुआ है। होल्ड थिंग्स टुगेदर और लिफ्ट्स मटेरियल। ये चीज़ों को एक साथ होल्ड करवाने में या फिर मटेरियल को उठाने में काम आता है। एग्जाम्पल जार, लिड, डिवाइस एंड बोल्ट। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। जो एनर्जी है वो काम करने की क्षमता है। वो लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव। सभी लिविंग थिंग्स को एनर्जी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। वी नीड एनर्जी टू ईट, प्ले, रन, वॉक। हमें एनर्जी की जरूरत होती है के लिए, खेलने के लिए, भागने के लिए और चलने के लिए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सन, वाइंड एंड वाटर आर सम कॉमन सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी आपको कुछ कॉमन सोर्सेज दे रखे हैं जैसे कि सन, वाइंड एंड वाटर। फर्स्ट इज द सन। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दी अर्थ। सन है वो मेन सोर्स है एनर्जी का अर्थ पर। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। वी गेट सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। हमें सोलर एनर्जी लाइट और हीट के फॉर्म में मिलती है। फर्स्ट इज लाइट। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। सन है वो मेन सोर्स है नेचुरल लाइट का। सनलाइट इज यूज बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट का प्लांट्स द्वारा भी यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। का यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी किया जाता है। इन दिस पिक्चर शोज प्लांट्स यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इस पिक्चर में शो कर रखा है जो प्लांट्स है वो सनलाइट का यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। हीट। द सन इज ऑल्सो द मेन सोर्स ऑफ हीट। जो सन है वो भी हीट का मेन सोर्स है। द हीट फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी यूज बाय सोलर हीटर्स टू हीट वाटर एंड कुक फूड। सन की हीट का यूज सोलर हीटर के द्वारा भी किया जाता है पानी को हीट करने के लिए या फिर खाने को बनाने के लिए। द हीट ऑफ द सन ब्रिंग्स रेन ऑन द अर्थ। जो हीट है सन की वो अर्थ पर रेन्स भी लाती है, बारिश भी लाती है। दिस पिक्चर शोज हीट एनर्जी ऑफ द सन इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। इस पिक्चर में शो कर रखा है जो हीट एनर्जी है सन की उसका हम यूज कर रहे हैं खाने को बनाने के लिए। नेक्स्ट वाइंड। वाइंड कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम यूज करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। एनर्जी वी गेट फ्रॉम वाइंड इज कॉल्ड वाइंड एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें वाइंड से मिलती है उसको हम वाइंड एनर्जी बोलते हैं। वाइंड एनर्जी कैन टर्न वाइंड। वाइंड एनर्जी होती है वो वाइंड मिल्स को टर्न कर देती है।
दीज बाइंड मिल्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं बाइंड मिल्स का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। सेल बोर्ड्स ऑल्सो यूज बाइंड एनर्जी टू मूव। सेल बोर्ड्स भी बाइंड एनर्जी का यूज करते हैं मूव करने के लिए। This picture shows sailboats and in this picture shows bind mills. Water. Moving water can also be used to produce energy. Moving water का हम यूज करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। एनर्जी वी गेट फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें वाटर से मिलती है उसको हम हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं। वी कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डैम्स दैट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। हम इस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट भी करते हैं जिसको हम डैम्स बोलते हैं। ये वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है। दीज डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो डैम्स होते हैं हमारी हेल्प करते हैं काफी ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। इन दिस पिक्चर शोज डैम। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देयर आर मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। नेचर के अंदर काफी सारी अलग अलग फॉर्म होती है एनर्जी की। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। इनमें से कुछ आपको दे रखी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स सच एज फैन आयरन बल्ब टेलीविजन एंड एयर कंडीशनर वर्क विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जैसे कि फैन आयरन बल्ब टेलीविजन एयर कंडीशनर ये सभी इस एनर्जी की हेल्प से काम करते हैं। Next is mechanical energy. This is the energy of objects that can do work by moving, such as a spring of launch, bind, flowing water. ये वो एनर्जी ऑब्जेक्ट्स की जो काम करती है मूविंग के द्वारा, जैसे कि स्प्रिंग ऑफ अ वॉच, बाइंड, फ्लोइंग वाटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल, वुड एक्सेट्रा। ये वो एनर्जी है जो ऑयल या वुड के बर्निंग के द्वारा ऑब्टेन होती है। दिस पिक्चर शोज कॉल। नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी। दिस इज द एनर्जी ऑफ द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये वो एनर्जी है अर्थ के हॉट इंटीरियर की। हीट एनर्जी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी की। इट इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ये काफी सारे तरीकों में है। The sun is the most important source of this energy. वो काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है इस एनर्जी का। हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज वुड, गैस, ऑयल एंड ऑयल। जो हीट एनर्जी है वो ऑब्टेन्ड होती है फ्यूल्स को जला करके, वुड, गैस, ऑयल। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी वो भी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी हेल्प्स टू मूव इंजन इन रॉकेट्स। हीट एनर्जी है वो हेल्प करती है इंजन, एरोप्लेन, रॉकेट्स को मूव करवाने में। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एनर्जी। अ मैग्नेट कैन इजीली पुल अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जो मैग्नेट होती है वो आसानी से आयरन के पीसेस को अपनी तरफ खींच लेती है, पुल कर लेती है। इट कॉजेज मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट हैज अ एनर्जी द मैग्नेट हैज इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एनर्जी। इसके कारण जो मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट्स का एनर्जी होती है मैग्नेट के द्वारा किया जाता है जिसको मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। एटॉमिक एनर्जी। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। सभी चीज एटम से बनी है। एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम एटम्स बाय स्प्लिटिंग देम। हमें एनर्जी मिलती है एटम से उसको स्प्लिट करने के द्वारा। एटॉमिक एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एटॉमिक एनर्जी का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड दिस पिक्चर शोज न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट। मैच चेक। मैच के कॉलम्स को इन कॉलम्स को मैच करना एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Mind sparkle first is force can move a body, change the direction of a moving body and change the shape of a body. जो फोर्स है वो बॉडी को मूव करवा सकता है, मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और बॉडी की शेप को भी चेंज कर सकता है। सेकंड इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो ये फोर्सेस होती हैं। वर्क इज डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टुवर्ड्स इट्स डिस्टेंस यूजिंग फोर्स। वर्क डन तब माना जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अपने सर्टेन प्लेसेस तक, कुछ डिस्टेंस तक वो मूव करता है फोर्स का यूज करके। और these simple machines make work easier for us। जो सिंपल मशीन होती हैं वो हमारे काम को आसान बना देती हैं। फोर्थ इज एनर्जी इज द कैपेसिटी टू वर्क। जो एनर्जी है वो काम करने की क्षमता है। थिंग्स फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वे चीज़ें जिनसे हमें एनर्जी मिलती है उनको हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। लास्ट इज एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक चेंज हो सकती है। द चैप्टर इज कंप्लीट।